विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। CS हिंदी एकेडमी जंक्शन पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य एवं व्याकरण एक्सप्रेस आपको असीमित ज्ञान तक ले जाएगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, CS हिंदी एकेडमी परिवार में मैं नवीन सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि आवेदन पत्र 5 अंक पक्का। तो जी हाँ, आज इस वीडियो लेक्चर में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको किसी वायरल आवेदन पत्र या गैस आवेदन पत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पूरी वीडियो में बने रहें और इसी एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। तो बिना समय गवाए आपको मैं टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ़ करने का निवेदन किया गया हो। एक एक लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मेट को तैयार करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फॉर्मेट आखिर बना हुआ कैसे है। चेक करने वाले जो होते हैं वो फॉर्मेट चेक करते हैं और शुद्धिकरण चेक करते हैं। बाकी विषय में आपने क्या लिखा है ये बाद का मैटर है। पहले फॉर्मेट आपका सही है या नहीं इसके बारे में जानकारी वो लेना चाहते हैं। तो आइए उसी फॉर्मेट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सेवा में जैसे यहाँ पे समझिए कि एक लाइन होगा, चौथाई भाग में लाइन से शुरुआत करेंगे यहाँ से कि सेवा में कोमा देना है और इस में भी कोमा का बिंदु का प्रयोग करना है अनुसार का। अगर श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय, ध्यान रखेंगे बहुत विद्यार्थी यहाँ पे श्री और मान को अलग अलग करके लिखते हैं। बहुत विद्यार्थी श्री और मान को अलग अलग करके लिखते हैं। इसको अलग अलग करके नहीं लिखना है बल्कि एक साथ लिखना है और नाम में हलंत लगा देना है। उसके बाद प्रधानाध्यापक, याद रखें यहाँ पे अगर प्रधानाध्यापक है तो यहाँ पे भी प्रधानाध्यापक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अगर प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर हम प्रधानाचार्य का प्रयोग करेंगे। दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। तो प्रधानाध्यापक, इसी एक एक शब्द को अक्षर सह प्रैक्टिस कर ले। अगर आपको गलती हो जाती होगी तो प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये अगर अशुद्ध होगा तो निश्चित रूप से नंबर कट जाएंगे। प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया गया है। चूँकि ये महोदय है, सम्मानित शब्द के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे लिखना है PSP+2 विद्यालय बिथान। चूँकि ये मेरे नज़दीकी विद्यालय का नाम है इसलिए यहाँ पे PSP+2 विद्यालय बिथान का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे आप जिस कॉलेज से पढ़ के या जिस विद्यालय में पढ़े हुए हैं उसका वहाँ पे नाम लिखना है। और यहाँ पे बहुत विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि कॉलेज को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। और तो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करना, चूँकि ये हिंदी का आवेदन पत्र है इसलिए हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करना है। उसके बाद जस्ट सेवा के सीध में विषय लिखेंगे। उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए यहाँ पे अब विषय में क्या लिखना है। बहुत विद्यार्थी विषय को लिखने में मिस कर जाते हैं कि विषय में आखिर लिखें क्या। तो विषय आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है उसी में से विषय को छांटना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे विषय को ढूंढना है, तो विषय कैसे ढूंढेगा। तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ़ करने का निवेदन किया गया हो। तो कौन सा शुल्क? परीक्षा शुल्क माफ़ करने का निवेदन किया गया, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें विषय मिल गया, विषय परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे आवेदन, यहाँ पे प्रार्थना पत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु भी लिख सकते हैं, परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं, परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु प्रार्थना सिर्फ भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद विषय के जस्ट सीध में महाशय का प्रयोग करना है। इसमें भी बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, महाशय में आधा स का प्रयोग करते हैं। इस आधा स को नहीं बल्कि पूरा स को ही प्रयोग करेंगे, महाशय। इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे और कोमा का प्रयोग करते हुए इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे कि आपसे सविनय निवेदन है कि यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। मैं अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे।
जो भी आपका नाम हो वो अपना नाम डाल दे देंगे। मैं अपना नाम वर्ग 10वीं की नियमित छात्र हूँ या छात्रा हूँ। लड़का है तो छात्र हूँ, अगर लड़की है तो छात्रा हूँ। यहाँ पे नियमित का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, लिख सकते हैं। आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम दे देंगे, उसके बाद वर्ग 10वीं की छात्र हूँ या 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी मजदूरी करके किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं एक निर्धन छात्र हूँ, फलस्वरूप परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः यहाँ पे इसी के सीधे में लिखेंगे तो बेटर होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। यहाँ पे बी बिंदु का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप देंगे। इसके लिए फिर इसके बाद इसके जस्ट सामने आ जाएगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। लड़का है तो रहूँगा, लड़की है तो रहूँगी। उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दाहिना साइड में इसके सीध से शुरुआत करेंगे, इसको लिखना इसके सीधे से। तो यहाँ पे श्रीमान का आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देंगे अपना, यहाँ पे वर्ग लिख देंगे और यहाँ पे क्रमांक लिख देंगे। मध्यम कोष्ठ का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अगर मध्यम कोष्ठ देना नहीं आता है तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बड़ा ई का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा सा ई बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मध्यम कोष्ठ आता है देना तो आप निश्चित दीजिए मध्यम कोष्ठ। अब दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि मैट्रिक परीक्षा 17/2/2025 को है तो उसी दिन का हम डेट लिख दिए। स्थान देना चाहें तो स्थान भी लिख सकते हैं, अपने गांव का नाम दे सकते हैं या अपने प्रखंड का नाम दे सकते हैं। बहुत विद्यार्थी दिनांक तिरछा करके लिखते हैं, तो उस प्रकार से भी हम दिनांक को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि विषय परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र। अब चूंकि विषय में आया परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र, यानी कि पत्र का भाव क्या होता है कि हम पत्र के माध्यम से अपने शिक्षक को बताना चाह रहे हैं कि आखिर मेरी समस्या क्या है, और उस समस्या को कम से कम शब्दों में, जितना हो सके उतना कम शब्दों में उसका प्रयोग करके अपने पत्र को शिक्षक के पास भेजेंगे और उस शिक्षक उसको पढ़ के मेरी परेशानियों को समझकर उस पर आगे की कार्रवाई उस पत्र के माध्यम से करेंगे। तो उसी मैटर को यहाँ पे लिखना होता है, बताना होता है। तो विषय है परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र, तो उसी विषय से संबंधित यहाँ पे हमें बातें लिखनी पड़ेंगी। हो सकता है जितना कम से कम शब्दों का प्रयोग करें उतना बेटर है, जितना कम लाइन बने उतना बेटर है, लेकिन आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो अब चूंकि यहाँ पे परीक्षा शुल्क माफ़ है करने हेतु है, तो अब परीक्षा शुल्क माफ़ क्यों करेंगे? सवाल है कि शिक्षक आपको आप परीक्षा शुल्क माफ़ क्यों कर देंगे, उसके पीछे कुछ रीजन होगा तभी तो उस रीजन को लिखना पड़ेगा। यानी कि जो विषय आप डाले हैं उसी विषय के संबंधित रीजन, कारण को दर्शाना होगा कि आपकी बात पात्र के माध्यम से जो आप अपनी बात शिक्षक को बता रहे हैं, आपकी बात अगर वो सुनेंगे, पत्र को मंजूर करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, तो क्यों, उस कारण को यहाँ जिक्र करना है। और कारण जितना कम शब्दों में हो सके विषय से संबंधित कारण बताना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे है परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र, तो अब उसका परीक्षा शुल्क माफ़ क्यों करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा, 10वीं की छात्र हूँ। उसके बाद अब परीक्षा शुल्क माफ़ क्यों करेंगे, तो मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फुल स्टॉप। मेरे पिताजी मजदूरी करके किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण करते हैं, फुल स्टॉप। चूँकि वाक्य खत्म हो गया बात। मैं एक निर्धन छात्र हूँ, फलस्वरूप परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अब देखिए, जो विषय परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए जो विषय चुना गया था, उस विषय का कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी मजदूरी करके किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण करते हैं, और मैं एक निर्धन छात्र हूँ, फलस्वरूप इसलिए परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। और उसके बाद ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि अतः कहाँ से लिखना है, अतः
श्रीमान से निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। यानी कि अतः के बाद जब यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो जाए, आपकी बात कंप्लीट हो जाए, तो नीचे अतः करके या इसलिए करके श्रीमान से निवेदन करना पड़ेगा और इस पत्र को मंजूर करवाने के लिए गुजारिश करना पड़ेगा और माफ़ करने की कृपा प्रदान करें, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यहाँ तक यहाँ बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इसी के सामने जैसा कि मैंने पहले बताया है, श्रीमान का आज्ञाकारी छात्र या छात्रा नाम दे देंगे, वर्ग क्रमांक और दिनांक यहाँ लिख देंगे। स्थान लिख भी सकते हैं, या अपने गांव का नाम दीजिए या अपने प्रखंड का नाम दीजिए। स्थान नहीं भी लिख सकते हैं, दिनांक डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिनांक तिरछा भी कोई लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो रही एक बात कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ़ करने का निवेदन किया गया हो। अब मैं इस विषय को बदलते हैं, दूसरा बात लाते। एक तो ये विषय हो गया, अब दूसरा विषय यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया गया हो। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बदला कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया गया हो। चूँकि आवेदन कहाँ लिखना है? प्रधानाध्यापक के पास, तो सेम टू सेम सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम, सेम टू सेम विषय। अब यहाँ पे विषय चेंज हो, फिर से पढ़ेंगे। विषय को निकालना है, इसी प्रश्न से ही विषय को निकालना है। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया गया हो। तो इसमें विषय में आएगा प्रेमचंद पुस्तक मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने हेतु आवेदन ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद महाशय, आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम दे देंगे, वर्ग 10वीं की छात्र हूँ, सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे चूंकि मैंने बताया था कि विषय के अनुसार यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा, तो इस कारण में यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। कारण विषय से संबंधित होना चाहिए, तो कारण विषय से संबंधित करने के लिए देंगे चूँकि मैंने पहले बताया था कि विषय के अनुसार हमें कारण लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रेमचंद लिखित एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम सभी छात्र प्रेमचंद लिखित पुस्तक नहीं पढ़ पाते। हम सबों को और अधिक ज्ञान के लिए हम सबों को
और अधिक ज्ञान के लिए की जगह पर हेतु का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान के लिए के जगह पर हेतु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हेतु, हम सबों को और अधिक ज्ञान के हेतु उक्त पुस्तक की आवश्यकता है, यानी उक्त मतलब उस पुस्तक की आवश्यकता है अतः अब फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने की कृपा प्रदान करें। बस उसके बाद इसके लिए जो कि मैं पहले लिखा हुआ था, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। बस सेम टू सेम फॉर्मेट, श्रीमान का आज्ञाकारी छात्र। बस यहाँ पे जैसे ही विषय प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने हेतु आवेदन, तो यहाँ पे कारण देना पड़ेगा। आपसे सविनय निवेदन है, छात्र हूँ तक वही रहेगा। विद्यालय के पुस्तकालय में प्रेमचंद लिखित एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम सभी छात्र प्रेमचंद लिखित पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। हम सबों को और अधिक ज्ञान हेतु उक्त पुस्तक की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, विषय के जस्ट नीचे द्वारा भी लिखा जा सकता है, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय। अगर द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय भी लिख देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट जो फॉर्मेट मैंने बताया हूँ, बस इसी फॉर्मेट के अनुसार काम करना है। अब मैं इस विषय को चेंज करके भी कर सकते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं, चूँकि समय बहुत अधिक लग जाएगा, इसलिए मैं बस बताते हुए चलूँगा और आप समझते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे विषय आ सकता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय में साफ सफाई हेतु निवेदन किया गया हो। तो यहाँ पे विषय में क्या आ जाएगा कि विद्यालय में साफ सफाई हेतु निवेदन किया गया हो, तो विषय में आ जाएगा विद्यालय में साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र। जो फिर यहाँ पे महाशय आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम वर्ग 10वीं की नियमित छात्र हूँ। अब आगे लिखेंगे विद्यालय में। अब चूँकि कारण बताना पड़ेगा, साफ सफाई क्यों चाहिए साफ सफाई, तो लिखेंगे विद्यालय में काफ़ी अधिक गंदगी होने की वजह से स्कूल के विद्यालय के सभी छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अधिक विद्यार्थी बीमार होने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय परिसर में अविलंब साफ सफाई करवाने का आदेश दें, जिससे कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ सकुशल रह सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस पत्र को मंजूर कर विद्यालय परिसर में साफ सफाई करवाने हेतु प्रयास करें। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे आ सकता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें खेल सामग्री उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया हो। बस सेम फॉर्मेट रहेगा, बस विषय में लिखेंगे विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र। अब खेल सामग्री विषय हो गया, खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र। अब चूंकि विषय में आ गया तो विषय में कारण बताना पड़ेगा कि आपको खेल सामग्री क्यों चाहिए।
उस कारण को बताएंगे और वो कारण जेन्युइन होगा तो जाके उस पत्र को मंजूरी मिलेगी। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, आप सभी निवेदन है कि मैं अपना नाम वर्ग 10वीं की छात्र हूँ, विद्यालय के, अब लिखेंगे विद्यालय में पर्याप्त खेल सामग्री नहीं होने के कारण विद्यार्थी इधर उधर घूमने चले जाते हैं विद्यालय परिसर से बाहर। चूँकि पर्याप्त खेल सामग्री नहीं होने के कारण कुछ विद्यार्थी को खेलने का अवसर नहीं मिलता, अतः इधर उधर घूमने चले जाते हैं, जिनकी उनकी सुरक्षा को भी खतरा महसूस होने लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ताकि खेल सामग्री उपलब्ध रहने से सभी विद्यार्थी खेल सामग्री का प्रयोग करके अपना टाइम, अपना समय खेलने में बिता सकते हैं और उसकी शरीर की भी इससे कुछ व्यायाम हो जाएंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस पत्र को मंजूर कर विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा प्रदान करें। आगे है कि विद्यालय, यहाँ पे आएगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मांगने हेतु निवेदन किया गया हो। तो फिर आ जाएगा विषय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु निवेदन, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु निवेदन। तो महाशय आपसे सविनय निवेदन है, सेम प्रक्रिया उसमें। और यहाँ पे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र कब लिया जाता है? जब कोई विद्यार्थी मैट्रिक या 12th जब पास कर जाते हैं तो उसको विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है ताकि वो दूसरे कॉलेज में नाम लिखा सके। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र होने के बाद ही किसी अन्य विद्यालय में नामांकन लिया जा सकता है। तो हम इसको कारण बताएंगे कि आप मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र क्यों चाहिए। तो लिखेंगे इसी वर्ष, यहाँ कारण बताना पड़ेगा कि इसी वर्ष मैंने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ और मुझे अन्य विद्यालय में आगे की पढ़ाई करने हेतु अन्य विद्यालय में नामांकन की आवश्यकता है। उस विद्यालय के प्राचार्य ने विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मांग की है, अतः मेरा नामांकन होने के लिए उस विद्यालय में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा प्रदान करें। बस सेम फॉर्मेट। तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस जो लिखा रहेगा वहीं से विषय को चुनेंगे और उस विषय में आपको कारण बताना पड़ेगा कि वो चीज़ जो विषय है वो आपको क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, उस ठोस कारण को लिखना पड़ेगा तब जाके। और इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर